पीटीआई हकीकी आज़ादी मार्च का आज दोबारा वजीराबाद से शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में आगाज़ होगा। इमरान खान पर होने वाले हमले के बाद लॉन्ग मार्च इल्तिवा का शिकार हुआ था। तैयारियों और खिलाड़ियों के जोश व जज्बे के हवाले से मजीद जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से हमें शमशाबाद से आगाह करेंगे आलिजा, जबकि वह अपडेट करेंगे तनवीर भट्ट। जी तनवीर भट्ट, सबसे पहले आप बताइएगा कि पीटीआई कारकुनान का कैसा जोश व जुनून देखने में आ रहा है। अब दोबारा हकीकी मार्च का आगाज हुआ है, फिर से जोश व जुनून और जज्बा देखने में आ रहा है। कारकुनान की कितनी तादाद मौजूद है? जी बिल्कुल, ये मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जिसका नाम अल्लाह वाला चौक है। 3 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ऊपर इसी चौक में कातलाना हमला हुआ था। अभी तक जो क्राइम सीन है वो कंटेनर मेरे पीछे खड़ा है। अगर कैमरामैन वो दिखा सके कि वो कंटेनर जो जाए वकूआ था उसी को अभी तक कनाते लगा के बंद किया हुआ है। जिसके बाद इमरान खान और उसके जो साथी थे जो वो यहाँ पर जख्मी हुए थे और एक कारकुन भी इसी जगह पे शहीद हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जब जख्मी होकर जख्मी हालत में शौकत खाना मेमोरियल अस्पताल पहुंचे और वहाँ पे कई दिन उन्हें अपना इलाज मुआवजे में गुजारने के बाद आज दोबारा उसी जगह वजीराबाद अल्लाह वाला चौक से ही अपनी इस लॉन्ग मार्च हकीकी आज़ादी का जो है इसी जगह से इब्तिदा करेंगे। लेकिन इस वक्त इसकी क़यादत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर कायद हैं शाह महमूद कुरैशी और उनके जो साथी हैं दूसरे कायदीन आज दोपहर के वक्त जहां वजीराबाद में पहुंचेंगे। एक दूसरा कंटेनर बिल्कुल उनके लिए तैयार कर दिया गया है, जहां से वो अपनी हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का दोबारा इसी जगह से उनकी क़यादत में शुरू होगा। और जिस जगह रास्ते में जो भी ये कैंप आएगा वहाँ पे इनका पुरजोश पहले की तरह इस्तकबाल किया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान हैं वो भी वीडियो लिंक के ज़रिए आपने जो यहाँ पे उनके कारकुन हैं जो खिलाड़ी हैं उनसे खिताब करेंगे। और ये जो काफिला है हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च ये अपने मुकर्रर रूट से होता हुआ जब रावलपिंडी पहुँचेगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इसकी क़यादत करते हुए वो इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। यहाँ पे जो मैं गुज़श्ता रोज़ भी इस जगह पे मैंने विज़िट किया था और यहाँ पे रात को भी लोगों से मिलता रहा हूँ। यहाँ के जो मुकामी कारकुन हैं उनमें और उनका जोश व जज्बा बिल्कुल दीदनी है, देखने के काबिल है। इस हमले के बाद उनमें मज़ीद हम कह सकते हैं कि जोश बढ़ा है। अभी से ही यहाँ पे कुछ कारकुन जो है वो पहुँचना शुरू हो गया। चूँकि लॉन्ग मार्च है उसकी इब्तिदा जो है वो तकरीबन दोपहर के बाद शुरू होगी जब यहाँ पे मुकामी कायदीन पहुँचना शुरू होंगे। और यहाँ पे अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो इस कातलाना हमले के बाद जो यहाँ की मुकामी पुलिस है गुजरावाला उन्होंने वजीराबाद में पुलिस की बहुत ज़्यादा जो नफरी है उसको तैनात किया है ताकि कोई और नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ सके इस अफसोसनाक वाक़या के बाद। और यहाँ पे जितनी बिल्डिंग है इन पे भी पुलिस का कहना है कि यहाँ पे स्नाइपर जो हैं वो तैनात किए जाएंगे। यहाँ पे मैं मुकामी कारकुनों में बिल्कुल जोश व जज्बा पहले से भी ज़्यादा देख रहा हूँ। जी जोश जज्बा पहले से भी ज़्यादा है कारकुनान में। आज एक बार फिर हकीकी आज़ादी मार्च का आगाज़ वजीराबाद से होने जा रहा है। साथ ही रहिएगा। तनवीर भट्ट, रुक कर लेते हैं शमशाबाद का, वहाँ पर मौजूद हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आलिजा खान। आलिजा, गुज़िश्ता रोज़ भी एहतजाज किया जा रहा था और धरना दिया जा रहा था मुख्तलिफ मकामात पर रावलपिंडी के, आज क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर जो कातलाना हमला हुआ था उस हवाले से एहतजाजी धरने दिए जा रहे थे। आज उन एहतजाजी धरनों को चौथा रोज़ है और इस वक्त शमशाबाद के इलाके में जहां पर इस वक्त नाश्ते का वक्त है, लोग नाश्ता कर रहे हैं। रात भर सख्त सर्दी में इन्होंने यहाँ पर क़याम किया। मुकामी लीडरशिप भी यहाँ पर मौजूद थी। माइनॉरिटी MPA सैमुअल की क़यादत में यहाँ पर एहतजाजी शुरा मौजूद थे। इस वक्त आप मेरे अकब में देख सकते हैं नाश्ता इनको दिया जा रहा है, नाश्ता नोश फरमा रहे हैं। नान, हलवे, चने और अंडों से इनकी तवाज़ो की गई है। इनसे बात करते हैं कि इनके क्या जज्बात हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि इनके जज्बात सर्दी में ठंडे नहीं पड़े और अपने कप्तान को और अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए ये हम वक्त तैयार है। तो बताइएगा सर कि आपके क्या जज्बात हैं, क्या है? हम खान के लिए खड़ा हुए, खान के लिए खड़े हुए जी। अच्छा, आप बताइएगा जी, इमरान खान साहब के लिए आप क्या कहते हैं? मेरा नज़रिया कप्तान
हम कप्तान के एक नज़रिए के साथ हैं जो पाकिस्तान की तरक्की का नज़रिया है, और हम पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप अगर खान साहब आपको कहते हैं कि जब तक जी बिल्कुल, इधर जो है सूरत हाल ये है कि अभी यहाँ पर लोग नाश्ता कर रहे हैं। हमने गुज़िश्ता शब से आपको रिपोर्ट किया यहाँ पर लोगों की सूरत हाल के हवाले से, इनके यही तासुरात हैं कि जब तालबा तस्लीम नहीं किए जाते हम यहाँ पर एहतजाजी धरना जारी रखेंगे। बताइएगा क्या मुतालबात है? हमारे मुतालबात है कि हमारे जो हमने जो लिख के दिया है, जो जिन लोगों को हमने नॉमिनेट किया उनके नाम FIR में डाल के और उनके खिलाफ FIR काटी जाए। जो अभी तक नहीं कटी, जो FIR वो काटे वो हमें मंजूर नहीं। ये बताएं कि खान साहब जब रावलपिंडी पहुंचेंगे तो किस तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा? क्या रावलपिंडी तैयार है, मोबिलाइज किया हुआ है लोगों को? इंशाल्लाह जी, पूरा रावलपिंडी नहीं, पूरे पाकिस्तानी अवाम मोबिलाइज है, और जिस दिन कप्तान यहाँ पहुंचेगा रावलपिंडी में तो दुनिया देखेगी कि उनका कैसा इस्तकबाल होता है। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि रावलपिंडी पूरे तरीके से तैयार है कि अपने कप्तान को, अपने लीडर को वेलकम किस तरह किया जाता है, और यहाँ पर पहुँचने पर उनका ऐसा इस्तकबाल किया जाएगा कि पूरी दुनिया देखेगी। और उनका यही कहना है कि जब तक इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ था उसके आज़ाद शफाफ तहकीकात नहीं की जाती तब तक ये एहतजाजी धरना जारी रहेगा। जब तक ये एहतजाजी धरना जारी रहेगा, जब तक शफाफ तहकीकात नहीं की जाती हैं। आलिजा खान हमें शमशाबाद से आगाह कर रहे थे, जबकि वजीराबाद से हमें तनवीर भट्ट ने अपडेट किया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।